Assalamu alaikum students. Today our topic is hormones produced by pancreas. वो वाले हार्मोन हमने डिस्कस करने हैं that is produced by pancreas. Chapter 17 Coordination and Control. There are two hormones that are given in your book produced by pancreas. First one is insulin, second one is glucagon. Insulin hormone is produced by islets of Langerhans. Islets of Langerhans pancreas के वो वाले cells हैं that are endocrine in function. That are endocrine in function. These endocrine tissues are consist of further two types of cells, beta cells and alpha cells. Islets of Langerhans that is the part of pancreas. ये वो वाले टिश्यूज का क्लस्टर है जो कि एंडोक्राइन टिश्यू से मिलके बने होते हैं. And these are further consist of beta cells and alpha cells. Beta cells are associated with the production of insulin hormone. Insulin hormone is that hormone that depresses the blood glucose level, जो कि हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है. और that depresses the blood glucose level. And second one is it depresses the blood glucose level by several ways, by converting the glucose into lipids and fats. ये ग्लूकोज को मोर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लार्जर बायोमॉलिक्यूल्स लाइक लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इसके अंदर कन्वर्ट कर देता है ताकि वो रेडिली बॉडी को अवेलेबल ना हो. ये स्टोर्ड फॉर्म है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. सेकेंड, बाय कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज आल्सो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ शुगर. ये भी रेडिली अवेलेबल नहीं होती. इस तरह ये हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब नहीं करती. रेडिली अवेलेबल फॉर्म ऑफ शुगर इज ग्लूकोज, जो कि फौरी तौर पे ब्रेक डाउन होकर हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है. एंड आल्सो बाय इंक्रीजिंग द सेल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज और शुगर. ये सेल के ग्लूकोज और शुगर यूटिलाइजेशन का जो लेवल है उसे क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है. थर्ड वे, तीन तरह से ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करती है, डिप्रेस करती है. उसको लिपिड्स और प्रोटीन्स में कन्वर्ट करके, उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके, और सेल्स के अंदर ग्लूकोज की यूजेज को बढ़ा के. अगर बीटा सेल्स डैमेज हो जाएं विच आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, देन व्हाट विल हैपन, हाई लेवल ऑफ शुगर ब्लड इन यूरिन. ब्लड और यूरिन के अंदर जो शुगर का लेवल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है. इट आल्सो काज ऑस्मोटिक इम्बैलेंस. जो हमारे बॉडी के टिश्यूज और हमारे ब्लड के दरमियान में पानी का तनासुब एक पर्टिकुलर रेशो है उसे ये क्या कर देती है, डिस्टर्ब. और हमारी बॉडी क्या हो जाती है, डिहाइड्रेटेड. मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन क्या होता है, प्रोड्यूस, और बॉडी के अंदर पानी की क्या हो जाती है, कमी. डिहाइड्रेशन कहते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर इन बॉडी. सेकेंड वन इज ग्लूकागोन. दिस इज आल्सो प्रोड्यूस बाय आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस. मैंने पहले बताया आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस हमारे पेनक्रियास के वो सेल्स हैं दैट आर एंडोक्राइनेटिक इन फंक्शन, जो कि एंडोक्राइन टिश्यू से मिलके बने होते हैं. बट उसके कौन से वाले सेल्स, अल्फा सेल्स. अल्फा सेल्स आर एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागोन. इफेक्ट्स क्या है, इट इंक्रीजेज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. ये हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज. अब नॉर्मेलिटी क्या काज करती है, द ट्यूमर ऑन द अल्फा सेल्स
जो अल्फा सेल्स हैं उसके ऊपर ट्यूमर अगर बन जाए या अल्फा सेल डिस्ट्रॉय हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, देन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल विल अकर। जो हमारे ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। क्योंकि जो अल्फा सेल्स हैं इनका क्या काम है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना। अगर ज़्यादा अल्फा सेल्स अवेलेबल होंगे, अल्फा सेल्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ब्लड ग्लूकोज लेवल अबनॉर्मली हाई हो जाएगा, मीन के एक्सेसिवली हाई हो जाएगा, अनसफिशिएंटली हाई हो जाएगा, जिसकी हमें कोई नीड नहीं है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टूडेज लेक्चर इन विच वी डिस्कस्ड हार्मोन्स ऑफ पेनक्रियाज, दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन and their associated diseases.